जेब से नहीं निकल रहा आज गुरबा और मसाकीन के लिए। हजरत हसन और हुसैन में बे इंतहा तहम्मुल। मोहम्मद इब्न इसहाक मशहूर मुअर्रिख हैं, कहते हैं मैंने हजरत हसन की जबान से पूरी जिंदगी में जो सबसे सख्त जुमला सुना है वो है कि मेरे पास तेरे लिए सिवाय तेरी नाक खाक आलूदा होने के और कुछ भी नहीं। आपका झगड़ा था किसी से, ये लफ्ज कहे कि तुम्हारी नाक खाक आलूदा हो जाए, बस। कह रहे पूरी जिंदगी में बेशुमार झगड़े हुए, सब कुछ हुआ, इससे ज्यादा सख्त लफ्ज मैंने उनकी जबान से नहीं सुना। इतना तहम्मुल। और आज यूट्यूब पे आप नीचे लोगों के कमेंट्स देखें, अभी मेरी मुखालफत में जो कमेंट्स आएंगे वो सुनिएगा आप। फुहश, गालियां, बेहुदा कलिमात। मेरी एक पोस्ट चलाई है किसी चैनल ने कि मैंने यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहा है और मैंने यजीद को यह कहा कि कुस्तुनतीनिया की लड़ाई में शरीक हुआ था, लिहाजा वो जन्नती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें। हमारे यहां मुहर्रम मनहूस महीना नहीं है, हमारे यहां मोहतरम महीना है, मुबारक महीना है। उम्महातुल मोमिनीन में से बाज की इस महीने में शादी हुई है। हम शहादत को नहूसत नहीं समझते। 10 मुहर्रम पहले से मुबारक था, हजरत हुसैन की शहादत की वजह से और मुबारक बन गया, मनहूस नहीं बना। शहादत मुबारक अमल है, मनहूस नहीं है। हम इस महीने में काले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इस महीने में खुशियां मनाने को जायज समझते हैं। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का जो तरीका हुसैन ने बताया उस तरीके पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है। जो तरीका हुसैन से साबित नहीं है उस तरीके पे मुहर्रम को मनाना ये मोहब्बत का तरीका हमारी राय में नहीं है। मुहर्रम ना मनहूस महीना है, ना इसमें बलाएं नाजिल होती हैं, इसमें खुशियां मनाना भी जायज है, इसमें निकाह करना, शादी करना भी दुरुस्त है। ये जो मशहूर है मुहर्रम की शादी नाकाम होती है, 100% गलत है। जो शिया हजरात हैं वो बचें इससे। हमारे यहां ये बिल्कुल इसकी इजाजत है, आप मुहर्रम में निकाह भी करें, मुहर्रम में आप अपने बच्चों का अकीका भी करें, आप इस जो है जो भी खुशियां हैं आप उसकी करें, ताकि इस्लाम का जो रुख है ना, इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है, ताकि गैर मुस्लिमों के सामने कम से कम हमारी तरफ से जो इस्लाम पेश हो वो ये वाला हो, उनकी तरफ से वो वाला हो। गैर मुस्लिम के पास ऑप्शन हो कि भाई देख लो इनमें जो अच्छा लगता है वो वाला इस्लाम आप फॉलो कर लो। ऐसा काम करो कि गैर मुस्लिम तुम्हारी तरफ माइल हो कि यार ये बड़े अच्छे हैं। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम बोलो भाई नहीं है। कोई भी आप ऐसा अमल कर रहे हैं, लेबल इस्लाम का लगा रहे हैं, मगर उसे देखकर गैर मुस्लिम को घंटों घंटों समझाना पड़ता है ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लाम बोलो ना भाई नहीं है। तो आप मुझे बताओ मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है क्या ये गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ माइल करेगा? ये अमल है भाई? यानी कोई गैर मुस्लिम इसे देख के मुसलमान होगा कि यार माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इस्लाम है। अफसोस हमें इस पर है कि देखो जिनका मसलक है, जिनका फिका है, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फिरके शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी, खत्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की जोर से तमाम फिरकों को खत्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो खुद करने की कोशिश ना करो, जो हजरत मेहदी का काम है वो खुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फिरके को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरकों में से एक जन्नती है। तो या तो उधर चले जाओ, या बोलते क्यों नहीं, अभी नहीं बोल रहे तो फिर अमल कैसे करोगे? या तो पूरे उधर चले जाओ या पूरे इधर आ जाओ। मुझे खुदा की कसम इस पर कोई इश्काल नहीं होता कि शिया लोग मातम क्यों कर रहे हैं, शिया लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो जो है वो मरसी क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे इस पर इश्काल नहीं होता। उनके दलाइल होंगे उनके पास, उनके उलमा उनको बताते हैं। वो कब कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, वो कब कहते हैं कि हम सहाबा को हुज्जत समझते हैं? एक चीज का उन्होंने दावा ही नहीं किया तो हम उन पर वो क्यों ठोपे उनके सर पे? लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो भाई फिर सुन्नी हो तो जो अहले सुन्नत वल जमात के जो चारों मकातब फिक्र हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, अहले सुन्नत के है ना, इनकी किताबों में कहीं भी इस तरह की कोई चीज बोलो भाई नहीं है।
मातम करना अहले सुन्नत के यहां जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के सगे चचाजाद भाई मैदान जंग में शहीद हुए, 4 बीवियां बेवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। इतना गजबनाक हुए, जब वो बाज नहीं आए आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक फेंक दो। हालांकि बेवा हुई हैं, काबिल तरस हैं, लेकिन चीख के रोने की इजाजत, हालांकि वो तो अहले बैत में से थे। हजरत जाफर तैयार जुल्मन शहीद हुए थे। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करबला में यह तारीख का बदतरीन जुल्म, इसलिए बदतरीन जुल्म कि आप गैर मुस्लिमों के हाथों शहीद नहीं हुए, बल्कि उन लोगों के हाथों शहीद हुए जो अपने आप को मुसलमान कहते थे और मुसलमानों की क़यादत उस वक्त उनके हाथ में थी, हुकूमत उनके हाथ में थी। लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के यहां जो सुन्नी हैं, उनके चारों मकातिब फिक्र के यहां ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत, और ना मेरे भाई मातम करने की इजाजत। तो जो कर रहा है उनका फिका है, उनको फॉलो करने दें। उनकी फील्ड में आप टांग ना अड़ाएं, उनसे जा जाके बिला वजह बहसे ना करें। बोले भाई ठीक है, देखो आज जो इत्तिफाक पैदा करने की कोशिश की जाए, मैं भी शिया सुन्नी लड़ाई का हरगिज कायल नहीं हूं, लेकिन इत्तिफाक की ऐसी कोशिश कि आपकी पहचान ही खत्म हो जाए, ये इत्तिफाक पायदार नहीं होता। इत्तिफाक का मतलब है लड़ो मत, बस एक दूसरे का एहतराम करो, मामलात एक दूसरे से साफ रखो, एक दूसरे को गाली गलोच मत दो, लड़ो मत, इतना इत्तिफाक हम भी मानते हैं। एक दफा मुझसे किसी ने कहा कि भाई मुसलमानों में इत्तिहाद पैदा करने के लिए जरूरी है कि हम सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ें, समझ रहे हैं, यानी हर फिरके के पीछे नमाजें पढ़े। मैंने कहा ये इत्तिहाद की ये कोशिश पायदार नहीं है। अगर एक आदमी का ख्याल ये है कि ये जो नमाज पढ़ रहा है ये मेरी तहकीक के मुताबिक सही नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती मजबूर ना करें कि वो उसके पीछे नमाज पढ़े। जैसे हिंदू और मुसलमानों में अगर इत्तिहाद पैदा करना हो, मैं हिंदू मुसलमानों की मिसाल शिया सुन्नी पे फिट नहीं कर रहा है, खारजी मिसाल दे रहा हूं बिल्कुल। तो उसका एक तरीका तो ये है कि भाई लड़ो नहीं आपस में, वो मंदिर जाए और तुम कहां जाओ, मस्जिद जाओ। लेकिन आप ऐसे शुरू कर दें कि अगर हिंदू नमाज पढ़ाए तो मुसलमान उसके पीछे नमाज पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारी राय के मुताबिक फिर नमाज होगी नहीं। तो इसी तरह कोई मुसलमान नमाज पढ़ा रहा है मगर उसका फिका ये कि वो बगैर वजू भी नमाज का कायल है, उसका फिरका ये कहता है, तो हम उसके पीछे पढ़ लेंगे? है भाई, नहीं पढ़ेंगे। हम बोलेंगे भाई हमारी राय के मुताबिक आपकी नमाज नहीं हो रही। अगर आपका फिका ये कहता है कि बगैर वजू भी हो जाती है तो ठीक, आप पढ़ते ना, हम आपको नहीं छेड़ रहे, लेकिन हमारी तहकीक ये कि नहीं होती। तो इसी तरह मेरे भाई, अगर मेरा किसी के बारे में अकीदा हो कि ये शिर्क का मुर्तकिब है और मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं, तो इसको फिरकावारियत नहीं कहते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हां, लड़े नहीं। दुनिया में दर्जनों नजरियात के लोग हैं, दर्जनों फिरके हैं, दर्जनों मज़ाहिब हैं, आपस में मोहब्बत से रहें। इबादत हर शख्स अपने अपने अख्पल तरीके से करेगा। बहुत दिनों से अख्पल का लफ्ज नहीं आया था। इसी तरह मैं समझता हूं ये मुशरिक तो नहीं है, तो तौहीद परस्त, मगर इसकी नमाज कुरान और हदीस के खिलाफ है बिल्कुल, और ऐसी मिस्टेक कर रहा है जिससे मेरी राय के मुताबिक नमाज ही नहीं होती। तो भी मुझे ये राइट हासिल है कि मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं, मगर मैं अपनी तहकीक उस पर थोप नहीं सकता जबरदस्ती। थोपेंगे तो फिर कवारियत बढ़ेगी। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है समझाना। तो मुझे लोग पूछते हैं कि फला के पीछे नमाज पढ़ो, मैं कहता हूं भाई नहीं पढ़ो, कहने से फिर कवारियत पैदा होगी। मैंने कहा नहीं होगी फिर कवारियत पैदा। अगर आपकी राय के मुताबिक उसकी नमाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो आप ना पढ़ें। शिया सुन्नी हमेशा से आए हैं और एक दूसरे के पीछे नमाजें बाज ने पढ़ी भी हैं, बाज ने नहीं भी पढ़ी हैं, और ये भी हदीस से हमें मिलता है। देखो, बनु कुरैजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात को भेजा और कहा कि असर की नमाज का वक्त जब तक असर वहां पहुंच के पढ़ना है, मशहूर हदीस है। रास्ते में नमाज कज़ा होने लगी। सहाबा की एक जमात का ख्याल था भी नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, हम पढ़ेंगे नमाज। दूसरी जमात का ख्याल था कि भाई नबी ने तो इजाजत नहीं दी। इन्होंने कहा भाई इसलिए नहीं दी कि नबी को थोड़ी मालूम था कि नमाज कज़ा हो जाएगी। एक फरीक ने नमाज पढ़ी और एक ने नमाज नहीं पढ़ी। अब आप ये तो नहीं कह सकते जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने इनके पीछे क्यों नहीं पढ़ी, क्या वो इनको काफिर समझते थे?
بھائی مسلمان سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے جب منع کر دیا تو یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے، لہذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز. اور جب انہوں نے مقام پہ اثر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں، یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے اثر کی نماز، ان کی تو ہو گئی ہے. تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی، کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے، ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے. نہیں پڑھی، اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، نبی کے پاس پہنچے، نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی. نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا. اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا. تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے، اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے، کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے مسجدوں میں 2 2 3 3 جماعتیں ہو رہی ہیں، اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں، لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے پیچھے پڑے گا، یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں، وہ حضرات اہل بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو معتدل نہیں ہے جیسے ہم میں جو معتدل نہیں ہے ان میں بھی کچھ ہیں، تو یہ تو اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں لڑنے کا قطن قائل نہیں ہوں. یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، میں تمیز سے ملتا ہوں، چائے پلاتا ہوں، سر پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں. بہت اچھا. شیعہ علماء سے بھی سلام دعا ہے ہماری، بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم جا رہے ہیں اپنے جمعہ صلوا پڑھنے، علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو، جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے. وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی، خوب سلامتی. تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کی کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھڑکیں گے، پھر مار کٹائی، دنگا مستی سب ہوگا، حکم دی. اور پھر قواریت پہ کنٹرول کرنے کے لیے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے.